Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑलरेडी 2 ऑर्गेनिक के पार्ट हमने ख़त्म किए, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। अभी हम देख रहे हैं दिस वन। तो इसका आज लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक बड़ा टॉपिक है, मे भी हो सकता है इसके 2 वीडियो बनाऊँ या फिर हो सकता है कि एक ही वीडियो में ख़त्म करूँ। तो सारे जितने भी अभी तक आए हुए जितने नेम है, जितने स्ट्रक्चर है, वो सारे हम देखेंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12, 12th केमिस्ट्री, अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विथ VM एकेडमी नासिक। चलो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा सा ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, इसलिए उन दोनों का साथ में देखेंगे। तो हर नॉमेनक्लेचर जो होता है मोस्ट ऑफ वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कुछ होते कॉमन नेम और कुछ होते IUPAC नेम। तो कॉमन नेम को ट्राइवियल नेम भी कहते। तो चलो हमें देखना है अल्डिहाइड कीटोन्स जो है, या सॉरी अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके कॉमन नेम कैसे आते या फिर उसे ट्राइवियल नेम भी कह सकते। तो हम पहले ट्राइवियल नेम देखेंगे। तो जो ट्राइवियल नेम होंगे, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ट्राइवियल नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो भी अल्डिहाइड से एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक मतलब चेन वाले, जिनमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, चेन वाले जो अल्डिहाइड है, उनके जो कॉमन नेम है वो कहाँ से आए, फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस केस में जो एंडिंग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है, उसका एंडिंग होता है इक एसिड। जो एंडिंग होगा वो ऐसे लिखा जाता है IC, मतलब एक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, इसे अगर कीटोन के सॉरी अल्डिहाइड के लिए अगर लिखना है तो इसे रिप्लेस किया जाता है इस वर्ड को अल्डिहाइड। मतलब स्टार्टिंग जो होगा दोनों के लिए सेम होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एंड ऐसे होगा और अल्डिहाइड का एंड क्या होगा, ऐसे होगा। हमेशा क्वेश्चन आता है विच सफिक्स डू अपीयर इन द नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर कॉमन नेम। तो अल्डिहाइड के लिए आएगा आइक एसिड और सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आएगा आइक एसिड और अल्डिहाइड के लिए आएगा अल्डिहाइड। बाकी स्टार्टिंग का जो होगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, कोई भी सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड से उनकी पोजीशन को क्या करना पड़ता है, सब्सटीट्यूट को इंडिकेट करना पड़ता है पोजीशन को। तो ये जो पोजीशन है उस कार्बन को सीरीज दी जाती है। यहाँ पे नंबरिंग तो नहीं दे सकते, तो यहाँ पे सीरीज दी जाती है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो ऐसी सीरीज देते हैं अगर क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होगा। तो कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोक्सिल कार्बन इज लेबल्ड एज अल्फ़ा। मतलब जो भी कार्बोक्सिल है, सपोज यहाँ पे ऐसे COOH, इसके साथ अटैच है CH2, इसके साथ अटैच है और कोई ग्रुप, तो ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है इससे अटैच जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, अल्फ़ा, बीटा एंड देन गामा। तो ऐसे क्या किया जाता है, अगर सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो पोजीशन इंडिकेट करने के लिए कॉमन नेम में क्या यूज़ किया जाते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। और जो कार्बन प्रेजेंट है, कार्बोनिल कार्बन जो प्रेजेंट है, उसका एडजेसेंट जो कार्बन होता है उसे क्या लेबल करते, अल्फ़ा, इसके नेक्स्ट वाले को बीटा, उसके नेक्स्ट वाले को गामा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, पोजीशन को मेंशन किया जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इस साइड में हम देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं अल्डिहाइड, और इस साइड में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो पहला है HCOO
H, और यहाँ पे होगा HCOOH। ये दोनों भी क्या है, फर्स्ट मेंबर है उनके ग्रुप की। तो ये अल्डिहाइड है, तो इसे कहा जाता है फॉर्माल्डिहाइड। और इसे कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। तो देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है अल्डिहाइड, और यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इक एसिड। बाकी स्टार्टिंग जो था वो क्या है, दोनों के लिए सेम है। आ रहा है समझ में? तो ये है कॉमन नेम्स फॉर द अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका एंड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आइक एसिड, और अल्डिहाइड का होगा विथ द वर्ड अल्डिहाइड इन कॉमन नेम। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे देखो CH3COOH, एक साइड तो H ही रहेगी, यहाँ पे सेम लिख रही हूँ मैं CH3COO, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। ओके, तो इसका जो नाम होगा वो होगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। और इसका जो नाम होगा वो होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो बहुत ही कॉमन नेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग गया अल्डिहाइड, यहाँ पे लग गया इक एसिड, बाकी स्टार्टिंग क्या है दोनों की सेम। तो इन नाम को हम क्या कहेंगे, कॉमन नेम्स और द ट्राइवियल नेम्स। जब हम चार्ट बनाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कॉमन नेम के भी, दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉमन एंड IUPAC। अभी जो कंसेप्ट है वही दो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। चलो अभी देखते हैं IUPAC नेम्स फॉर अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देखते हैं IUPAC नेम्स। पहले हम देखेंगे अल्डिहाइड के लिए, फिर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। According to IUPAC system, the names of aliphatic aldehydes are derived from the name of corresponding alkane। तो जो नेम है अल्डिहाइड के वो कहाँ से आए, करस्पॉन्डिंग अल्केन, मतलब जिस अल्केन से वो अल्डिहाइड बना है उससे उनके नेम आए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अल्केन बाय रिप्लेसिंग एंडिंग ई। तो मैंने अलग कलर से लिखा है, तो ई को क्या किस से रिप्लेस करते हैं अल्डिहाइड में, AL से। तो अल्केन में क्या होगा, ई को रिप्लेस किया जाएगा विथ AL। तो इसे क्या कहेंगे हम, अल्डिहाइड कहेंगे, और इसे हम कहेंगे अल्क्यानल। आपको याद होगा तो अल्कोहल में हम यूज़ करते थे एंडिंग OL, यहाँ पे अल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करेंगे AL। मतलब जहाँ पे भी आपको एंड में AL दिखेगा IUPAC नेम में, तो आपको समझ लेना है वो क्या होगा, अल्डिहाइड। मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग अल्केन होगा उसके ई को रिप्लेस किया जाएगा विद द AL। तो यहाँ पे ई जो था ये रिप्लेस हो चुका है AL, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्डिहाइड। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखो, द IUPAC नेम ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन। ये भी करस्पॉन्डिंग अल्केन से ही डिराइव हुआ है। रिप्लेसिंग अल्केन का जो ई होगा उसे रिप्लेस किससे किया जाएगा, उसे रिप्लेस किया जाएगा ओइक एसिड। तो यहाँ पे ओइक एसिड जो होगा ये क्या होगा, इसका एंडिंग होगा। मतलब आपको जहाँ पे भी एंड में ओइक एसिड दिखेगा इसका मीनिंग क्या होगा, वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो अभी देखो लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट समझ में आया। अल्डिहाइड को लिखा जाएगा AL से, मतलब पहले जो नेम होगा अल्केन का उसके साथ हम ज्वाइन करेंगे AL। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा पहले हम अल्केन का नाम लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। तो हमेशा क्वेश्चन आता है और आपके बुक में भी दिया है, कैन यू रिकॉल में, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 257 पे, विच सफिक्स डू अपीयर इन IUPAC नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन से सफिक्स यूज होते हैं, फॉर अल्डिहाइड होता है AL सफिक्स, एंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ओइक एसिड, OIC, और उसके आगे क्या होगा, एसिड होगा। अभी हमें ये तो पता चला, अभी हमें देखना है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन होगी तो नंबरिंग कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे भी एक बार समझ लेते।
तो सपोज अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो मैं दोनों का एग्जांपल लिखने जा रही हूँ। पहले मैं लिख रही हूँ एग्जांपल अल्डिहाइड का, तो मैंने अल्डिहाइड का एग्जांपल यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CH2 CHO। अभी हर जगह पे ऐसे डबल बॉन्ड दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया। और कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 COOH। ओके, तो ये है हमारा अल्डिहाइड और ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जब नंबरिंग करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें पता है नंबरिंग हम कैसे करते कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो लोवेस्ट नंबर पे, लोवेस्ट लोकेंट पे आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग CHO और COOH ग्रुप आइडेंटिफाइड एज अ पेरेंट चेन। तो इसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। नंबरिंग ऑफ चेन इज डन बाय यूजिंग द नंबर 1 टू द ग्रुप कार्बन। तो ये जो ग्रुप का कार्बन होगा इसे आपको फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे नंबरिंग होगा 1 2 3 4। यहाँ पे नंबरिंग होगा, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप उसका जो कार्बन है उससे आपको कंसिडर करना है और उसे 1 नंबर देना है। तो यहाँ पे नंबरिंग होगा 1 2 3 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन है उसको आपको चेन में कंसिडर करना है बाय गिविंग फर्स्ट नंबर। तो उसे आप फर्स्ट नंबर दोगे और उसे क्या करोगे, चेन में इंक्लूड करोगे। और कैसे नंबर देना है कि इस फंक्शनल ग्रुप को क्या आना चाहिए, लोअर नंबर आना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग इस साइड से किया 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग नहीं हो सकता। ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे नंबरिंग किया 1 2 3 4। तो ये सेकंड पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, कहीं पे भी आप जब स्ट्रक्चर देखते हो अल्डिहाइड का भी या कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, तो क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, एंड में ही आएगा हमेशा। मतलब जो पेरेंट चेन होगी स्ट्रेट चेन, उस चेन के एंड में ही ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों के लास्ट में क्या है, एच लगा हुआ है। वैसे कीटोन क्या हो सकता है, कीटोन मिडल में भी आ सकता है, क्योंकि उसके दोनों साइड से क्या है, अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। तो ये जो होंगे अल्डिहाइड्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे कार्बोक्सिल कहते हैं हम ग्रुप, ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द पेरेंट स्ट्रेट चेन। जो पेरेंट की स्ट्रेट चेन होगी उसके एंड में ही होगा, ये हम 11th में भी डिस्कस कर चुके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन 2 CHO ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मतलब 2 CHO होंगे या फिर 2 COOH ग्रुप होंगे, तो 2 CHO ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, Al तो हमें लिखना है, लेकिन 2 के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, डाई, और उसके साथ क्या आएगा, L। मतलब अगर आपके पास 2 CH3 ग्रुप है तो उसे हम क्या करेंगे, डाई। डाई का मीनिंग होता है 2 और Al का मीनिंग क्या होगा, अल्डिहाइड। अगर आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम क्या करेंगे, अगर दो आपके पास सपोज किसी एक ही स्ट्रक्चर में 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, डाई, और उसके साथ क्या आएगा, ओइक एसिड, डाइओइक एसिड। तो जब भी 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसे हम वर्ड यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करेंगे। ओके, तो पेरेंट चेन में इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड if 2 COOH group are present they are represented as dioic acid, और अगर अल्डिहाइड होंगे तो क्या होंगे, डायल होंगे। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। तो अभी हमने जो 2 पॉइंट डिस्कस किए उसके एग्जाम्पल के नाम देखते। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके कार्बन को आपको कंसिडर करना है और लोवेस्ट नंबर देना है। तो देखो इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 की चेन है, तो 4 की चेन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे अभी ई नहीं लिखना है, हमें ई को रिप्लेस करना है। और फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, हमेशा एंडिंग में ही आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, Al। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। तो वो फर्स्ट पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका नाम होगा ब्यूटेनल। ओके, अभी देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 1 2 3 4 की चेन है, तो 4 के चेन को हम क्या कहते थे, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे ई नहीं लिखना है हमें, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ओइक एसिड।
लेकिन हम फर्स्ट पोजीशन भी कंसिडर नहीं करते, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ब्यूटानोइक एसिड। तो आ रहा है समझ में। तो आपको जो आपका कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप उसे कंसिडर करना है, फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा ऑलवेज, क्योंकि ये एंडिंग में आने वाले फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम होगा ब्यूटानोइक एसिड और इसका नाम होगा ब्यूटानल। उसके बाद हमने और एक पॉइंट डिस्कस किया कि अगर दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दो CHO, या फिर सपोज मेरे पास ऐसा एक है CHO CHO और एक है COOH COOH। ओके, तो इसे इसे ऐसे दिखाते, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होगा H और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होगा COOH COOH। ओके, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताया मैंने कैसे होगा। तो देखो अभी यहाँ पे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, दो CHO क्या है ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे भी। तो नंबरिंग कौन से भी साइड से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 इस साइड से करो या इस साइड से करो, दोनों एंड ही है। तो ये क्या होगा, दो की चेन है इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, इथेन। लेकिन ये क्या है, ग्रुप दो बार प्रेजेंट है इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे डायल। ये ई हम कब कट करते थे, जब आई आता था, ओ आता था, वो मैंने आप लोगों को लिखवा के दिया था कि कौन से जो आएंगे ये वर्ड्स, तब हमें ई को कट करना है। तो यहाँ पे डी आ रहा है तो ई को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हो जाएगा इथेन डायल। अभी ये क्या होगा, यहाँ पे भी कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, सपोज 1 2 या इस साइड से भी करो, दोनों एंडिंग ही है। तो इसे हम कहेंगे इथेन डाइओइक एसिड। तो ये हो गया इथेन डाइओइक एसिड। आ रहा है समझ में। इसका जो कॉमन नेम है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसे कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ये है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हो गया इसके दोनों के नेम। तो ये दोनों पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए थे। अभी हमें एक चेन का जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए एक पॉइंट डिस्कस करना है। तो पहले हमने 3 पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट देखा कि अगर अल्डिहाइड है तो Al आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड आएगा। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जो CHO या COOH ग्रुप होता है उसका कार्बन जो है आपको कंसिडर करना है और उसे लोवेस्ट नंबर देना है, क्योंकि वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या आता है, एंडिंग में ही आता है, तो जो भी चेन होगी पेरेंट चेन उसके। फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि अगर एक से ज़्यादा मतलब दो ग्रुप प्रेजेंट है CHO तो उसे हम लिखेंगे डायल, और दो COOH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लिखेंगे डाइओइक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में एलिसाइक्लिक जो होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक भी कहते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब किसी भी साइक्लिक चेन के साथ अगर ग्रुप अटैच होगा, COOH ग्रुप अटैच होगा डायरेक्टली टू द चेन, मतलब ये जो चेन का कार्बन है उसके साथ अगर डायरेक्टली हमारा CHO अल्डिहाइड ग्रुप अगर ज्वाइन है तो इसे लिखा जाता है कार्बाल्डिहाइड। तो जब हमने 11th में देखा था तब भी हमने देखा था कार्बाल्डिहाइड। तो इसे कार्बाल्डिहाइड वर्ड किसे यूज़ किया जाता है, सिर्फ इसे, और इससे पहले क्या आएगा, ये जो चेन है उसका नाम, मतलब ये सफिक्स होगा कार्बाल्डिहाइड, और इसे ऐड करना है एट द एंड ऑफ पेरेंट चेन। तो यहाँ पे पेरेंट चेन जो है, तो ये पेरेंट चेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। आ रहा है समझ में। या फिर इसे ये अगर बेंजीन रिंग होगी तो इसे क्या होगा, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड
भी लिखा जाता है और बेंजाल्डिहाइड भी कहा जाता है। तो पहले क्या आएगा, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है उसका नाम होगा और उसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा, इस सफिक्स को यूज़ किया जाएगा कार्बाल्डिहाइड। तो ये हो गया अल्डिहाइड के लिए। अभी देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ऐसा प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहा जाता है। मतलब कोई भी एलिफेटिक रिंग अगर उसके साथ जॉइन है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब पहले पहले हमने जो चेन है उसका नाम लिखा और उसके साथ सफिक्स क्या ज्वाइन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब, जब ये डायरेक्टली चेन के कार्बन से अटैच होगा ग्रुप तब। अगर ऐसी कंडीशन है तो तब नहीं, ये डायरेक्टली क्या है, चेन से अटैच नहीं है, बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जब ये डायरेक्टली क्या होगा, चेन से अटैच होगा। मतलब जो भी साइक्लिक चेन है या साइक्लिक रिंग है उसके कार्बन से जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो अल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करेंगे कार्बाल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले उस चेन का नाम हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और इसे यूज़ करेंगे हम एज अ सफिक्स। ओके, तो आ रहा है समझ में। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और ये हो गया, इसके साथ कुछ सब्सटीट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होंगे रिंग में तो क्या करेंगे हम, तो रिंग में अगर सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, एक रिंग है बेंजीन रिंग, उसके साथ यहाँ पे जब OH अटैच होता है तो ये फिनॉल हो जाता है। यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे CHO अटैच। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अटैच है COOH, यहाँ पे अटैच है OH और यहाँ पे अटैच है CH3। तो ऐसे कंडीशन में नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम नॉमेनक्लेचर जब भी करेंगे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसे हम कंसिडर करेंगे कार्बन 1। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस साइड से आएंगे तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, आपके सब्सटीट्यूएंट 4 एंड 5 पे चले जाएंगे। हमेशा क्या होने चाहिए, सब्सटीट्यूएंट शुड बी ऑन द लोअर लोकेट, लोअर पोजीशन पे होने चाहिए। तो इस साइड से नंबरिंग करना ज़रूरी है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी वही होगा 1 2 3 4 5 6। तो चलो पहले का हम नाम लिखने की कोशिश करते। तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को अभी ये सब्सटीट्यूएंट हो गया, फिनॉल नहीं है, ये हो गया है हाइड्रोक्सी। और ये जो ग्रुप है इसे हम कहेंगे मिथिल। ये तो ये बहुत बार आया है। ओके, तो ये भी क्या है, हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, मिथिल ग्रुप है। ओके, तो अभी क्या है, 3rd और 4th पोजीशन पे हमारे पास सब्सटीट्यूएंट है। तो सब्सटीट्यूएंट को जब भी हम यूज़ करेंगे तो सब्सटीट्यूएंट जब होते हैं तब उनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम लिखेंगे। तो अभी अल्फ़ाबेट से H पहले आता है या फिर M पहले आता है, तो आई थिंक H पहले आता है। तो इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल। और ये कार्बन, ये जो है फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग के कार्बन से अटैच है, तो इसे, ये जो रिंग है इसे क्या कहते हैं, बेंजाल्डिहाइड। तो ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। मतलब बेंजीन रिंग के साथ क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। तो ये रिंग बेंजीन रिंग हमें पता है, उसके साथ अल्डिहाइड अटैच है, तो इसे हमने नाम दिया बेंजाल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल बेंजाल्डिहाइड। इसका देखते हैं अभी। यहाँ पे अभी क्या होगा, 3rd पोजीशन पे कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसे पहले लिखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली। H पहले आता है, 4 मिथिल दिख रहा है इस यहाँ पे
ओके, 4 मिथिल, ये नाम कंटिन्यू लिखना है इसके साथ। और यहाँ पे हम देखेंगे तो जो है रिंग उसके साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, COOH, बेंजीन रिंग के साथ, तो इसे कहेंगे हम बेंजोइक एसिड। तो हो गया 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल बेंजोइक एसिड। तो आ रहा है समझ में। तो इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे होगा। तो चलो देखते हैं, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर का टेबल फॉर अल्डिहाइड, और उसके बाद हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर का टेबल फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कीटोन की बात करेंगे, सारे रूल्स समझ लेंगे और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं। तो चलो ऐसा टेबल बनाया है अल्डिहाइड के लिए। पहला होगा स्ट्रक्चर, या इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कह सकते हो। सेकंड होगा ट्राइवियल मतलब कॉमन नेम। थर्ड होगा IUPAC नेम। तो चलो देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला है मेरे पास HCHO, इसका कॉमन नेम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसे हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम होगा मीथेन 1Al, लेकिन हम 1 पोजीशन को कंसिडर नहीं करते, एक ही कार्बन है, मतलब क्या होगा, मीथेन। सेकंड है CH3CHO, इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम। और अगर नंबरिंग करेंगे हम तो इसे पहला नंबर देना पड़ेगा, इसे सेकंड। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक स्ट्रेट चेन है, तो इसे हम कहेंगे इथेनॉल। नेक्स्ट है CH3CH2CHO, इसका नाम है प्रोपियोनल्डिहाइड, अल्डिहाइड। तीन की स्ट्रेट चेन है, नंबरिंग कैसे होगी, इस साइड से होगी 1 2 3। तो 3 की चेन है, स्ट्रेट है, इसे हम कहेंगे प्रोपेन। ई को रिप्लेस किया जाता है Al से, तो ये होगा प्रोपेनल। नेक्स्ट है CH3CH2CH2CHO, इसका नाम है, कॉमन नेम है ब्यूटिराल्डिहाइड। कॉमन नेम इतने एग्जाम में आते नहीं, हमेशा IUPAC नेम आते। कॉमन नेम आपके इंफॉर्मेशन के लिए 1 2 3 4। तो ये 4 की चेन है, तो 4 की चेन जब होती है तो हम लिखते हैं ब्यूटेन, लेकिन ई नहीं लिखना है हमें, उसको रिप्लेस करना है Al से, तो ये बन गया ब्यूटेनल। तो आ रहा है समझ में। तो अभी और कुछ एग्जाम्पल देखते। नेक्स्ट जो है CH3 ट्वाइस CHCHO, तो ऐसे स्ट्रक्चर दिया है। तो क्या होगा एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH है, उसके साथ क्या जॉइन है, CHO जॉइन है, एक साइड में एक CH3 और एक क्या होगा यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कितनी भी कोशिश करो चेन में सारे कार्बन आना पॉसिबल नहीं। तो नंबरिंग जब भी हम करेंगे तो नंबरिंग हम ऐसे कर सकते 1 2, एक तो इस साइड में 3 जा सकते या फिर इस साइड में 3 जा सकते, तो हो गया 3। आ रहा है समझ में। तो हमने एक पढ़ा था जब हमने ये ट्राइवियल नेम देखे थे कि जो कार्बन है ग्रुप का, उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसे अल्फ़ा का कहा जा सकता है, इसे बीटा कहा जा सकता है। तो जो होगा कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, आइदर हो सकता है ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है, तो ये हो सकता है ब्यूटीराल्डिहाइड, ये एक चांस है।
और दूसरा चांस क्या है कि हम जो है अल्फ़ा पोजीशन के, तो यहाँ पे अल्फ़ा पे मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो क्या है ये अल्फ़ा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथिल, और ये जो चेन है इस चेन को कहा जाता है प्रोपियोनाल्डिहाइड। तो ऐसे भी नाम लिख सकते, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका एडजेसेंट कार्बन क्या होगा अल्फ़ा, उसके साथ बीटा, तो इससे बीटा कहा तो भी से अल्फ़ा के साथ कौन सा ग्रुप ज्वाइन है मिथिल। अभी हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन की चेन है, लेकिन सेकंड पे एक क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है मिथिल, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो गया 2 मिथिल, तीन की चेन है, इसे हम क्या कहते प्रोपेन, ई की जगह पे क्या लगेगा एल, तो ये बन गया 2 मिथिल प्रोपेनल, तो ऐसे लिखना है। नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3। ओके, तो देखो अभी इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है एक्रोलिन कहते हैं इसे, एक्रोलिन। ओके, इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा, मैं यहाँ से ये दूसरा स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे मैं, तो इसका आईयूपीएसी नेम देखो अभी तीन की चेन है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ओके, तो हमें पता है डबल बॉन्ड अगर होता है तो हम क्या कैसे लिखते, तो तीन की चेन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मैंने लिखा प्रोप, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे लिखते EN, ई लिखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम क्या लिखेंगे EN लिखेंगे, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है EN और फंक्शनल ग्रुप का आ जाएगा AL, मतलब EN ऐसे होगा ये 1AL, बट हम वन पोजीशन नहीं लिखते, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्रोपेन टू इनल। आ रहा है समझ में, दिख रहा है सबको? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है CHO, सेम ग्रुप दो बार प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का, तो इसका नाम है कॉमन नेम ऑक्सैल्डिहाइड। ग्लाइकोजल भी कहते हैं इसे। ओके, आईयूपीएसी नेम देखो अभी कौन से भी साइड से नंबरिंग करें 1 2, दोनों भी फंक्शनल ग्रुप है, दो बार फंक्शनल ग्रुप है, दो की चेन है, इसलिए इसे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इथेन। इथेन, इथेन का जब डायल आता है तो ई निकालना नहीं है, डाई क्यों, सेम ग्रुप दो बार प्रेजेंट है और कौन सा ग्रुप है अल्डिहाइड, तो डायल, तो ये हो गया इथेन डायल, तो ई निकालना नहीं है इथेन का जब डायल वर्ड आता है, तो मतलब दो बार अगर प्रेजेंट होगा तो आपको जो होगा अल्केन उसका पूरा नाम लिखना है, तो यहाँ पे हम इथेन डायल। तो अभी ये हो गया स्ट्रेट चेन के लिए। अभी हम कुछ रिंग कंपाउंड के नाम देखते हैं। नेक्स्ट दो है मेरे पास। पहला है एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ उसके कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या अटैच है CHO अटैच है, तो इसका कॉमन नेम होगा बेंजाल्डिहाइड। मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या है अल्डिहाइड अटैच है। आईयूपीएसी नेम देखो, आईयूपीएसी नेम जब हम लिखेंगे तो इसका नाम बेंजाल्डिहाइड ही होगा, या फिर इसे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है डायरेक्ट क्या है रिंग से अटैच है, तो इसका नाम क्या हो सकता है बेंजाल्डिहाइड। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बेंजीन, जो रिंग है हम पहले रिंग का नाम लिखते बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, क्योंकि हम जो है
इस ग्रुप को डिनोट करते थे कार्बाल्डिहाइड से। बेंजीन कार्बाल्डिहाइड लिखो या बेंजाल्डिहाइड लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। ओके, अभी सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, ऊपर की रिंग है लेकिन एक सब्सटीट्यूएंट है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी नंबरिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम नंबरिंग करते हैं, तो जो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो 1, सब्सटीट्यूएंट लोकेंट नंबर पे होना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6। इस साइड से नंबरिंग करोगे तो सब्सटीट्यूएंट 6 नंबर पे चला जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, लोवेस्ट नंबर आपके फंक्शनल ग्रुप को आना चाहिए, और जो भी सब्सटीट्यूएंट उसके बाद में प्रेजेंट होंगे वो भी क्या है, लोवेस्ट नंबर पे ही आने चाहिए। तो अगर हम कॉमन नेम में देखें तो इसके इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्थो। ये CH3 ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, टोल्यून कहते हैं, मतलब अगर ऐसा प्रेजेंट है तो इसे हम टोलून कहते थे, याद होगा आप लोगों को, इसे टोलून कहते थे। तो ये जो रिंग है इसे क्या कंसिडर करेंगे, टोलून करेंगे। तो ये हो गया टोल्यू अल्डिहाइड। मतलब क्या है, जो ऑर्थो पोजीशन पे वहाँ पे क्या है, टोलून ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे टोलू अल्डिहाइड। ओके, अभी IUPAC नेम की बात करते। तो फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, IUPAC ग्रुप में CH3 को क्या कहते, इसे कहा जाता है मिथिल। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, टू मिथिल। आगे क्या है, इसे हम बेंजाल्डिहाइड कह सकते, बेंजाल्डिहाइड। या फिर क्या नाम आ सकता है इसका, 2 मिथिल बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। लेकिन बेंजीन कार्बाल्डिहाइड इतना याद नहीं रहता, बेंजाल्डिहाइड एकदम इजी है। तो सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है और क्या है, बेंजाल्डिहाइड है, मतलब बेंजीन रिंग से एक अल्डिहाइड क्या है, अटैच। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है, नेक्स्ट 2 है। तो इसका जो कॉमन नेम है इसे कहा जाता है सैलिसाल्डिहाइड। तो ये हो गया सैलिसाल्डिहाइड। अभी नंबरिंग करते हैं IUPAC नेम के लिए। ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, उसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी, और जो चेन बाकी उसे क्या कहते, बेंजाल्डिहाइड। ओके, अभी ये जो है इसका नाम है थैलाल्डिहाइड। थोड़ा सा स्पेलिंग हो जाए, बात करते हुए लिख रही हो तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ओके, और अभी हमें इसे नंबरिंग करना है, क्योंकि हमें इसका क्या है, IUPAC नेम लिखना है। अगर अच्छे से देखोगे तो दोनों सेम ग्रुप अटैच है, किसे भी नंबरिंग कर सकते हो, 1, 2 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो अभी 2 जगह पे क्या है हमारे, जो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब ऐसा आता है तो हम उसे डाई लिखते। तो पहले हम लिखेंगे रिंग का नाम, तो रिंग का नाम है बेंजीन। कौन सी पोजीशन पे, 1, क्या होंगे, डाई। इसे हम कहेंगे कार्बाल्डिहाइड। 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाइवर्ड भी मैं नीचे ले रही हूँ, तो इसे कहेंगे डाई कार्बाल्डिहाइड। तो बेंजीन रिंग के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 बार मतलब डाई, और कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, CHO मतलब कार्बाल्डिहाइड। ओके, आ रहा है समझ में। और एक ही सपोज मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम क्या होगा,
कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम मैं लिख देती हूँ। इसे कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। ओके, अभी इसका जो होगा आप लोगों को IUPAC नाम लिखना है फॉर द होमवर्क। अभी ये रिंग है, रिंग का नाम पहले आएगा और रिंग से जो अटैच होता है उसका नाम उसके बाद आएगा। तो ये थे कुछ अल्डिहाइड के एग्जाम्पल। अभी कुछ हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे और उनके कॉमन नेम लिख लिए। तो यहाँ पे HCOH, इसको हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड। H3COOH, इससे एसिटिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने लैब में बहुत बार यूज़ भी किया है। CH3CH2COOH, इसको हम कहेंगे प्रोपियोनिक एसिड। CH3CH2CH2COOH, इसे हम कहेंगे एन ब्यूटेरिक एसिड। तो अभी इनके IUPAC नेम हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले का आएगा, अच्छे से देखो, जो फर्स्ट होगा उसका होगा, एक ही नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4। तो पहला देखो, पहला एक ही चेन है तो हम लिखते हैं इसके लिए मीथेन, एक ही कार्बन होगा तो। लेकिन अभी ई में, ई को क्या होता है, इसमें किससे रिप्लेस किया जाता है? ओइक एसिड। तो ये बन गया मिथानोइक एसिड। सेकंड है इथेन। तो इथेन, ई नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ओइक एसिड। तीसरा है प्रोपेन। तो प्रोपेन, ई नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ओइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद जो फोर्थ है, 4 की चेन होगी तो हम उसे ब्यूटेन लिखते, ई नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ओइक एसिड। ओके, तो ये हो गए उसके IUPAC नेम। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आएगी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, लेकिन 1 पोजीशन को हम मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट है CH3 ट्वाइस CHCOOH। एक्चुअली ये कैसे होगा? CHCOOH, इस साइड में एक CH3 अटैच होगा और एक CH3 इसके साथ अटैच होगा। अभी कॉमन नेम के लिए ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ओके, तो इसका नौ कॉमन नेम क्या आ सकता है? पहला कॉमन नेम है, इसको हम कह सकते आइसोब्यूटेरिक एसिड। और इसका क्या नाम हो सकता है? अल्फ़ा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? CH3, मतलब मिथिल, और 3 की चेन है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोपियोनिक एसिड। ओके, अभी हमें IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए नंबरिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पे 1 2, उस साइड में जाओ या इस साइड में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 की चेन आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3, उसे हम कहेंगे 2 मिथिल। ओके, और 3 की चेन है तो उसे हम कहेंगे प्रोप्यानोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। ओके, इसका कॉमन नेम है एक्रिलिक एसिड। IUPAC नेम देखो, अभी इससे आएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, 3 की चेन है, मतलब प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ENE लिखेंगे और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या आएगा? प्रोप 2En1 ओइक एसिड। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोप 2 इन नोइक एसिड। ओके,
तो फर्स्ट पोजीशन लिखो या फिर ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोप टू इनोइक एसिड होगा इसका नाम। नेक्स्ट है HCOOCCOOH, मतलब ये ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है। इसका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है। ओके, तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम, 1 2। तो इसका जो होगा IUPAC नेम, तो ये जो सेम ग्रुप है 2 बार प्रेजेंट है और 2 की चेन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इथेन। तो ये हो गया इथेन, 2 बार प्रेजेंट है इसलिए डाई ओइक एसिड। तो ये हो गया इथेन है, 2 बार प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप, ओइक एसिड। तो ये बन गया इथेन डाइओइक एसिड। जब डाई वर्ड आता है तो ये ई कट नहीं करना है दोनों जगह पे, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड में और ना ही अल्डिहाइड में। अभी कुछ हम देखते हैं रिंग कंपाउंड। नेक्स्ट कुछ रिंग कंपाउंड है। पहला है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट COOH अटैच है, तो इसे हम बेंजोइक एसिड कहेंगे। बेंजीन रिंग के साथ ओइक एसिड, या फिर इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे। जब भी रिंग से डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और ये किससे अटैच है, बेंजीन से अटैच है। सेकंड है, जब बेंजीन रिंग और उसके साथ CH3 होता है तो उसे हम टोलून कहते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये, तो इसे हम कहेंगे ऑर्थोटोलिक एसिड। और थर्ड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, उसके साथ OH है और COOH है, दोनों एडजेसेंट जब होते हैं तो उसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा फेमस एसिड है। अभी हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो सेम ही होगा। क्या होगा इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम होगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग के साथ क्या है, ओइक एसिड क्या है, अटैच है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे CH3, तो उसे हम लिखते हैं मिथिल। ओके, तो ये हो गया 2 मिथिल और बाकी चेन क्या है, बेंजोइक एसिड। तो 2 मिथिल बेंजोइक एसिड। ओके, थर्ड को भी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हमने 11th में हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी सारे नॉमेनक्लेचर देखे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप थे उनके, जो 12th में नेसेसरी थे। तो आपको इसकी आइडिया है थोड़ी सी। ओके, तो ये हो गए ये 3 एग्जाम्पल। और 2 एग्जाम्पल है, लास्ट के 2 देखो। बेंजीन रिंग है और उसके साथ 2 COOH ग्रुप अटैच है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा इसे थैलिक एसिड कहा जाता है। और एक के क्या है, साइक्लिक रिंग है और उसके साथ COOH अटैच है, तो एक कार्ब क्या है, ये है साइक्लोहेक्सेन है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेंजीन 1,2, 2 पोजीशन पे क्या है, डाइओइक एसिड। बेंजीन 1 2 डाइओइक एसिड, या फिर इसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते। तो इसे हम क्या यूज़ करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका IUPAC नेम ऐसे आएगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा साइक्लोहेक्सेन है, वो जो रिंग है सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ANE। और इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हमने 2 कंप्लीट कर लिए। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। जो होगा नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन, और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमें एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखने हैं, बहुत सारे और क्वेश्चन देखिए।
तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, इसका पार्ट 2 बनेगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 होगा, लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल भी रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।